चंद्रेश्वर, सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। काया में, शरीर के अंदर, काया के अंतर्गत कितना भी रोग, शरद पूर्णिमा आ रही है, सोलह तारीख के रात्रि के समय पर, शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में ये रोग है और ये रोग जाने वाला नहीं है, ये रोग समाप्त होने वाला नहीं, एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, सफेद चावल का दाना, एक दाना मात्र अक्षत। सोमेश्वर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण कर कर, जरा ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, और ये जलाधारी के सामने से जो जल बहता है, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का जो स्थान बीच में है, शिवलिंग का जो जल बहकर नीचे की ओर आता है, यहां जो जगह होती है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से आप इसका स्मरण कर सकते हैं। और दूर दूर अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप उसको बाद में चैनल पर, कथा के बाद में आप लोग आस्था चैनल खोलकर या यूट्यूब पर उस कथा के अंतर्गत आप उसको देख सकते हैं। ये शिवलिंग जलाधारी, जल बहने का स्थान, ये शिवलिंग के सामने जो स्थान होता है, यहां से पानी चढ़ाते हैं तो बहकर जो नीचे आता है, जितना मोटा ये जलाधारी का स्थान होता है, इसी स्थान पर एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक बेलपत्र खड़ी की खड़ी यहां समर्पित करें। बेलपत्री का डंडी का मुख नीचे हो, बड़े पत्ती का मुख ऊपर की ओर, दुर्वा का भाग ऊपर की ओर हो, चावल का एक दाना यहां समर्पित कर दें। और बाबा देवादिदेव महादेव को यहां समर्पित करने के बाद सोमेश्वर महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अपने रोग, जो भी बीमारी है उसका स्मरण कर कर बाबा से प्रार्थना करें। उसमें से बेलपत्री और दुर्वा दोनों को लेकर आए, हटाकर कटोरी में रख लें। एक लोटा जल प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित करते हुए और बाबा को प्रार्थना करें। और वो दुर्वा और वो बेलपत्र दोनों को लिए, दुर्वा को उसी शरद पूर्णिमा की रात्रि को चबा चबा कर अच्छे से खा लें, जो एक दुर्वा आप लेकर गए हो। और बेलपत्री को दूसरे दिन सुबह के समय पर जब उठने के बाद, ब्रश आदि करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, भोजन आदि करने के पहले उस बेलपत्र, जो छोटी सी बेलपत्र, उसको चबा चबा कर खा लें। कैसा भी रोग है उसका 15 दिन बाद जांच वापिस कराएं, धीरे धीरे उस रोग में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। कैसा भी रोग। शरद पूर्णिमा पर चंद्रेश्वर महादेव की शिव महापुराण की कथा फिरोजाबाद के इस पवित्र प्रांगण के अंतर चढ़ने से बच सकते। जैसे शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में जो प्रदोष पड़ती है, कार्तिक के महीने में जो 2 प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर, प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवादिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आपका वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, गुरुजी की जो अभी कथा चल रही है, श्री चंदेश्वर सोमेश्वर से महापुराण कथा, उस कथा में गुरुजी द्वारा 2 नए उपाय बताए गए हैं, जो आप आने वाली शरद पूर्णिमा पर कर सकते हैं। कल जो पूर्णिमा पड़ रही है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं।
यह उपाय आपको कल शरद पूर्णिमा पर ही करना है। यह एक प्रकार का रोग मुक्ति उपाय है। इसके लिए आपको लेना है एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक साबुत चावल का दाना। यह तीनों चीजें लेकर और एक लोटा जल लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। अब शिवलिंग में जहाँ जलाधारी से जल बहकर नीचे की ओर गिरता है, उसके नीचे की ओर जो पट्टी होती है, उस पट्टी पर आपको दुर्वा, बेलपत्र और चावल समर्पित करना है। जलाधारी से जो जल बहता हुआ नीचे की ओर जाता है, उस नीचे की तरफ आपको सबसे पहले दुर्वा खड़ी दुर्वा वहां पर रख देना है, चावल खड़ा करके रख देना है और बेलपत्र भी वहां खड़ी करके समर्पित कर देना है। जब आप बेलपत्र खड़ी करें तो डंडी का मुख नीचे की तरफ और पत्ती का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। तीनों चीजें समर्पित करने के बाद आपको सोमेश्वर महादेव का स्मरण करना है और अपने रोगों की प्रार्थना कर लेना है। फिर कुछ देर बाद आपको वह दुर्वा और बेलपत्र उठा लेनी है। चावल चढ़ा रहने दें, दुर्वा और बेलपत्र उठा लें। उठाने के बाद आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और वापस अपने घर आ जाना है। अब जो दुर्वा आप लेकर गए हैं उसे उसी दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही खा लेना है। फिर जो बेलपत्र भी आप लेकर गए थे वह आपको दूसरे दिन में खाने के बाद खाना है। आपको दुर्वा शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही खानी है और बेलपत्र दूसरे दिन खाना है। ऐसा करने से रोगों में आराम लगना आरंभ हो जाएगा। दूसरा उपाय कार्तिक मास के प्रदोष का है। इस उपाय को करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह उपाय आपको कार्तिक मास जो आ रहा है उसकी दोनों प्रदोष में किसी भी प्रदोष पर करना है। आपको लेना है गाय का दूध। आपको थोड़ा सा 1 चम्मच 1 कटोरी गाय का दूध मिल जाए तो वह आपको ले लेना है और साथ